हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम ब्लैक बुक के एरिया अंडर द कर्व के जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ इंटीजर पार्ट यूज किया है और x प्लस 3y पर भी इंटीजर पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, और x माइनस 2 पर भी इंटीजर पार्ट है। तो पहले राइट साइड सॉल्व कर लेते हैं, ये आसान है। तो अभी इसमें क्या है ना कि x हमारा 3 से 4 के बीच में है, तो क्लोज 3 से 4 के बीच में आपका x आ जाएगा। 2 हटा देंगे तो x माइनस 2 आपका क्लोज 1 से ओपन 2 आ जाएगा। तो इसका इंटीजर पार्ट जो होगा ना, ये हमेशा ही 1 के बराबर है। तो क्वेश्चन सिंपल होकर ऐसा बन गया कि इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 3y, इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास ये 1 आ जाएगी। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई हमारे पास। अब किसी का भी इंटीजर पार्ट 1 कब होगा? जब वो 1 से 2 के बीच में है। तो इस इंटीजर पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका x प्लस 3y है, ये क्लोज्ड 1 से ओपन 2 के बीच में आ जाएगा। और साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमारा ये जो x है, ये x किसके बीच में है? 3 से 4। अब हम इसको प्लॉट करके एरिया बिटवीन दीज लाइंस निकाल सकते हैं। तो x प्लस 3y आपका 1 या 1 से बड़ा है, तो आप पहले x प्लस 3y जो होगा उसको प्लॉट करेंगे, है ना। और 1 या 1 से बड़ा होगा तो इसके ऊपर वाला हिस्सा आएगा। फिर x प्लस 3y 2 या 2 से छोटा है, तो फिर से आप उस लाइन, दूसरी लाइन को भी प्लॉट करेंगे, दो पैरेलल लाइंस आ जाएगी इस तरह से। लेकिन आपका x अब इसमें क्या होगा, पहली वाली लाइन के ऊपर और दूसरी वाली लाइन के नीचे वाला हिस्सा मिलेगा हमें। लेकिन अब आपको ये पता है कि आपका x 3 से 4 के बीच में, तो 3 और 4 तो थोड़ा सा आगे आएंगे ना। इसको अगर अपन एक्सटेंड कर दें इधर, तो यहाँ कहीं 3 और 4 आएंगे, आपका x इसके बीच में। तो इधर आपको यहाँ पर एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा कुछ इस तरह से। इस पैरेललोग्राम का अब आप एरिया निकाल देंगे और वहां से हमारे पास डायरेक्ट एरिया आ जाएगा बिना इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो अच्छा सवाल था। सेकंड पे आते हैं। सेकंड सिंपल है बट ग्राफ प्लॉटिंग थोड़ी ध्यान से देखेंगे। y बराबर एक्स स्क्वायर सिंपल सा पैराबोला है। जैसे आप एक्स स्क्वायर बराबर 4ay बनाते हो, ये y बराबर एक्स स्क्वायर है। y बराबर रूट एक्स कैसे बनता है? y बराबर रूट एक्स ऐसा बन जाता है। लेकिन जब आप y बराबर रूट ऑफ मॉड एक्स बनाएंगे ना, तो उसके केस के अंदर x नेगेटिव भी चलेगा। तो जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट, ऐसा। और हमें अब एरिया चाहिए इनके बीच में। अच्छा, सिमेट्रिक होगा तो जैसा राइट में होगा वैसा ही लेफ्ट में होगा। तो आप राइट का एरिया निकाल के डबल कर देंगे, तो आप पहले देख लेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर रूट मॉड एक्स कहाँ है। तो एक वैल्यू एक्स की 0 आ जाएगी और एक आई थिंक 1 आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन के अंदर अपन हॉरिजॉन्टली कर लेंगे वर्टिकल रेक्टेंगल्स को लेकर। तो y बराबर एक्स स्क्वायर नीचे है, y बराबर रूट एक्स यहाँ ऊपर होगा। मॉड एक्स एक्स खुलेगा तो ऊपर रूट एक्स है, नीचे एक्स स्क्वायर है। इसका अपन 0 से 1 इंटीग्रेशन कर देंगे और फिर इसको डबल भी करना है। जैसा राइट में वैसा आपके पास कहां पर आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में भी आएगा। तो यहाँ बस कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा हमें देखना था। ऐसा ही सिमिलर कुछ कुछ आइडिया यहाँ पर भी है। आप 2x स्क्वायर को एक तरफ लें, तो एरिया इंक्लोज पूछा है फिगर के बीच में, है ना। तो आप यहाँ x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर वाई स्क्वायर जब देखेंगे, तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप यहां पर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई के बराबर भी आ सकता है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई के बराबर भी आ सकता है। तो दो पैराबोला हो जाएंगे। एक हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, कुछ ऐसा बनेगा, माइनस 1 1 इसके रूट है। और दूसरा वाला y बराबर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वो कुछ इस तरह से उल्टा बन जाएगा। तो हमें ये वाला एरिया चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बीच में। और माइनस 1 1 पर ये 0 होंगे, आप निकाल भी सकते हैं y को 0 करके, वहीं ये एक दूसरे को मीट भी करेंगे। तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा माइनस 1 से 1, ऊपर एक्स स्क्वायर सॉरी ऊपर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 उल्टा वाला पैराबोला होगा, तो ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और इसमें से हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करके माइनस 1 से 1 इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हमारा थर्ड वाला हो गया। ठीक है, फोर्थ वाला भी मॉड वाई लेस देन इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ है। तो मॉड का कंस्ट्रक्शन ध्यान से करेंगे तो ट्रिकी पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें यहाँ पर मॉड वाई लेस देन इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ ये बनाना है। तो अभी सबसे पहले बिना मॉड का यहाँ पर अपन देखेंगे कंस्ट्रक्शन, है ना। फिर अपन मॉड लगाकर देख लेंगे कि भाई मॉड लगाने से कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या चेंज आ जाएगा। तो पहले अपन एक बार ये बनाने की कोशिश करते हैं, ई की पावर माइनस एक्स माइनस हाफ। तो सबसे पहले ना y बराबर ई की पावर माइनस एक्स बना लें सभी जने। तो y बराबर ई की पावर माइनस एक्स कुछ ऐसा बनेगा, इन्फिनिटी पे 0 की तरफ जाएगा, 0 पे 1 जाएगा। अब जब आप इसमें से हाफ हटा देंगे ना, तो वैल्यू हाफ यूनिट नीचे आ जाएगी। तो ये 0 पे वैल्यू अब 1 नहीं रहेगी, हाफ रह जाएगी। और अब इन्फिनिटी पे 0 नहीं जाएगा, माइनस हाफ जाएगा।
तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाले पॉइंट निकालने आने चाहिए। तो जैसे ये ऊपर वाला 0,1/2 हो जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स हाफ के बराबर जब होगा, यानी आई थिंक ln2 पर होगा, तो ln2, 0 पे ये 0 हो जाएगा। अब जब आप e की पावर माइनस में या मॉड एक्स लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, जैसा राइट में ग्राफ है ना, वैसा ही ग्राफ आपके पास कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट में। तो ये पार्ट तो हट जाएगा, जैसा राइट का ग्राफ था वैसा लेफ्ट में आ जाएगा, जैसे ln2 पे 0 था वैसे माइनस ln2 पे 0 हो जाएगा। और बेटा जब मॉड y भी लगा देंगे ना आप, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये भी आपका चला जाएगा, और अब जैसे ऊपर ग्राफ बनता है ना, वैसा ही ग्राफ कहां पर बन जाएगा, नीचे। तो ये जो अल्टीमेट और लेस देन इक्वल टू है, तो अंदर वाला हिस्सा आएगा हमारे, जो ओरिजिन जिसको सेटिस्फाई करता है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, चारों पोर्शन का एरिया सेम है, तो हम एक का एरिया निकालकर 4 गुना कर देंगे। तो 0 से लेकर ln2 आपको इंटीग्रेट करना है e की पावर माइनस मॉड एक्स यहाँ पर x की तरह ही खुल जाएगा। तो e की पावर माइनस एक्स माइनस हाफ का 0 से ln2 में जो इंटीग्रेशन आएगा उसका 4 गुना कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स जो आप पढ़ते हैं फंक्शंस के अंदर, उसके आइडिया के ऊपर बेस्ड सवाल है। तो कर्व कंस्ट्रक्शन, ग्राफ कंस्ट्रक्शन, ये चीजें कुछ ऐसी है जो हमें अच्छे से यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। फिफ्थ वाले को करने के मल्टीपल वेज है, मैं आपको सिंपलेस्ट वे यहाँ पर बताना की कोशिश करूंगा। तो बोल रहा है एन वो रीजन है जो इन दोनों के अंदर लाई करता है, दोनों इनइक्वालिटी। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लग जाएगा कि यार एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और एक जो हमारे पास यहाँ पर आ रही है वो वर्टिकल एलिप्स है ना। तो एक ऐसी एलिप्स होगी जिसकी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ n और सेमी माइनर एक्सिस की जो लेंथ होगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी वाली जो एलिप्स होगी उसकी सेमी मेजर n वर्टिकल होगी और सेमी माइनर 1 हॉरिजॉन्टल होगी। तो ये वाला एरिया पूछेंगे आप। पर अब मेरी बात पे थोड़ा सा आप गौर करना, क्योंकि n इंफिनिटी जा रहा है बेटा, तो जब n इंफिनिटी, जैसे अभी तो आपको एलिप्स कैसी दिख रही थी अगर अपन इन दोनों एलिप्स को वापस बनाए, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी हम बना रहे थे, है ना, तो अगर आपका n इंफिनिटी चला गया तो ये इंफिनिटी पे जाके कट करेगी ना, ऐसी एलिप्स हो जाएगी जो आपको ऐसे दिखेगी नहीं कि हॉरिजॉन्टली कहाँ पे कट कर रही है। n,0 तो इंफिनिटी पे ही मिलेगा ना आपको, तो दिखेगी ही नहीं आपको। वर्टिकल पे तो चलो 0,1 पे यहाँ कट कर जाएगी, और इसी तरह जो दूसरी वाली एलिप्स आएगी आपके पास यहाँ पर, वो भी आपको दिखेगी ही नहीं, वर्टिकली n लेंथ और हॉरिजॉन्टली 1 पे कट करेगी। तो ये तो पता है ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है ना। बट बाकी दोनों लाइंस जो एलिप्स की ब्रांचेस है वो आपको कर्वीलिनियर दिखेगी नहीं, ऐसा ही लगेगा कि ऑलमोस्ट दोनों ब्रांचेस पैरेलल हो गई है एलिप्स की, मतलब स्ट्रेट लाइन जैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके कट करेगी ना, तो दो पैरेलल लाइन जैसी लगेगी, बहुत क्लोज अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा इसका एक स्क्वायर। तो ये बेस्ट जुगाड़ लगा सकते हैं अपन, -1 से 1 यहाँ ये लेंथ भी 2 हो जाएगी, वर्टिकल भी 2 हो जाएगी, तो 2 इंटू 2 एरिया किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 4 के बराबर आ जाएगा। तो ये बहुत शानदार ट्रिक इसमें लगा सकते हैं। सिक्स्थ पे आते हैं, ये वापस कैलकुलेटिव है, बोल रहा है x बराबर 3 लाइन है, वो इसके एरिया को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, है ना। तो अगर अपन देखें तो वाई स्क्वायर बराबर 12x का जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, ये अगर आप बनाना चाहेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, तो ऐसा अच्छा, आप इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे, है ना। आप x की जगह वाई स्क्वायर बाई 12 उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो आई थिंक y बराबर 12 और x बराबर 12 एक रूट आएगा, एक 0 0 आ जाएगा। तो 0 0 एंड 12 12 इस पर ही एक दूसरे को कट करेंगे। और बोल रहा है कि भाई ये जो हमारी x बराबर 3 वाली ऐसी वर्टिकल लाइन है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो अपन ऐसा करते हैं ना कि 0 से 3 अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, 3 से 12 अलग कर लेंगे, है ना। ऊपर कौन सा ग्राफ होगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ये वाली ब्रांच ऊपर है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, ये वाली ब्रांच नीचे है। तो y बराबर रूट 12x लिख लेते हैं, पॉजिटिव ब्रांच, 2 रूट 3x भी बोल सकते हैं, ये ऊपर आ जाएगी, और नीचे एक्स स्क्वायर बाई 12 वाली ब्रांच हमारे पास आ जाएगी। तो एक आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका 0 से 3, है ना, रेशियो चाहिए, और दूसरा इंटीग्रेशन आप इसका कर लेंगे 3 से 12, इंटीग्रेशन वाला पार्ट अब आप कर सकते हैं, ठीक है। सेवेंथ भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव और लेंदी पार्ट है। तो बोल रहा है कि a की क्या वैल्यू है आप बताएं, ताकि जो इन पैराबोलाज के बीच में रीजन बाउंडेड है वो मैक्सिमम वैल्यू ले सके। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक तो a पॉजिटिव है, ऑप्शन से भी पता चल रहा है, ठीक है, इसलिए हम a पॉजिटिव ही लेंगे। तो एक x माइनस ए एक्स स्क्वायर है, y बराबर x माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो ये एक उल्टा पैराबोला होगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक रूट इसका 0 आएगा, और दूसरा वाला x बराबर ए एक्स स्क्वायर होगा 1 बाई ए पुट करने पे, राइट, 1 बाई ए पे, तो 1 बाई ए कॉमा 0 आ जाएगा, 1 बाई 2 ए पे वर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला ये जो है एक्स स्क्वायर बराबर ए वाई, ये आप लोग जानते हैं ना, ऐसा बनेगा ओरिजिन से जाते हुए
और कुछ ऐसा ऊपर चला जाएगा, है ना। कहाँ कट करेगा वो आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ से y आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए, उसको यहाँ रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई ए बराबर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो एक तो आप देख ही रहे हैं ओरिजिन पे कट कर ही रहा है यहाँ पे, तो एक एक्स को अगर मैं काट दूंगा दोनों साइड, तो एक्स बाई ए प्लस ए एक्स बराबर 1 आ जाएगा आई थिंक। तो ए पॉजिटिव मान के कर रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से, है ना। और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन ए प्लस 1 बाई ए। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर, 1 अपॉन ए प्लस 1 बाई ए, इसके बराबर। तो अब हमें इनके बीच का एरिया चाहिए, तो हम यहाँ पर अब सब्ट्रैक्शन कर देंगे x माइनस ए एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर बाई ए का इंटीग्रेशन हमें करना है, और 0 से लेकर कहाँ तक करना है, 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए को देखकर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि लास्ट में जाकर हो सकता है मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने में एम जी एम इनइक्वालिटी लग जाए। ए पॉजिटिव है तो ए प्लस 1 बाई ए की मिनिमम वैल्यू 2 के बराबर होगी। अदरवाइज ए के टर्म्स में फाइनल आंसर निकाल के ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को भी जीरो किया जा सकता है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स क्यूब बाई 3, है ना, और साथ में आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3a। और फिर लिमिट लगाएंगे तो जीरो पे तो कुछ आएगा नहीं, बाकी जहां जहां x है हम 1 अपॉन ए प्लस 1 बाई रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 में आ जाएगा 1 बाई 2 1 अपॉन ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर। और इधर अगर आप यहाँ एक्स क्यूब कॉमन लें तो, और 3 भी कॉमन लें, तो ए प्लस 1 बाई ए बचता है, तो माइनस 1 बाई 3 एक्स क्यूब अगर आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो पीछे आपके पास ए प्लस 1 बाई ए बचेगा। एक ए प्लस 1 बाई ए से 1 अपॉन ए प्लस 1 बाई ए का क्यूब उड़ा देंगे, तो आप यहाँ से देखेंगे 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 1 बाई 6 और 1 अपॉन ए प्लस 1 बाई ए होल स्क्वायर, ऐसा कुछ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसकी मैक्सिमम के लिए डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, डिनोमिनेटर मिनिमम के लिए एम जी एम लगाएंगे, वहां ए और 1 बाई ए बराबर होते हैं, तो वहां से ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। और वैल्यू पूछे तो ए बराबर ए प्लस 1 बाई ए बराबर 2 इसमें रख के हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट इन्होंने ए पूछा है। तो सेवेंथ क्वेश्चन अगेन लॉजिकल, लेकिन थोड़ा लेंदी बट अच्छा सवाल है। एट्थ पर आ जाते हैं, है ना। एट्थ क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोल रखा है, एक कर्व दे रखा है इन्होंने इसके केस के अंदर, और nr डिनोट द लाइन दैट इज नॉर्मल एट 1,1। तो y बराबर x की पावर r, क्योंकि r फ्रैक्शन में है, तो आप यहाँ डिफरेंशिएशन से या लॉजिकली सोच सकते हैं x की पावर r जो बनेगा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये थोड़ा इस तरह का शेप लेगा जैसे रूट x का बनता है कॉनकेव डाउनवर्ड्स। 1,1 में आपको इसका नॉर्मल लिख देना है, ठीक है। तो 1,1 पे आप डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन आएगा आर एक्स की पावर आर माइनस 1, 1,1 पे उसकी वैल्यू आर हो जाएगी, पर हमें टेंजेंट नहीं नॉर्मल लिखना है, वाई डैश नहीं, माइनस 1 बाय वाई डैश चाहिए, तो माइनस 1 बाय आर इसका स्लोप होगा, और 1,1 से इसको पास करा देंगे, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये हमारा 1,1 वाला पॉइंट हो गया, और ये हमारी इक्वेशन हो गई। अगर आप यहाँ पे y को 0 कर देंगे तो आई थिंक 1 प्लस आर कॉमा 0 ये x आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, ऐसा डिनोट द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय कर्व x एक्सिस एंड नॉर्मल, तो r बताएं ताकि एरिया मिनिमम हो जाए। तो अपन 0 से 1 तो कर्व को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो x की पावर r का इंटीग्रेशन कर लेंगे 0 से 1 में, और इसके आगे ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हाफ इंटू 1 इंटू आर आ जाएगा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे, और डिफरेंशिएशन 0 करेंगे, आर की वो वैल्यू ले लेंगे जो 0 से 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। नाइन्थ में आते हैं, नाइन्थ में भी फिर से मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्राफ का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। तो हमारे पास एक कर्व यहाँ पर आ रहा है मॉड एक्स बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका थोड़ा ध्यान से कंस्ट्रक्शन करेंगे, मॉड एक्स बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हमारे पास आएगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर 1। तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो आपको अगर पता हो तो ये जल्दी बन जाता है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस मॉड एक्स ऐसा आ जाएगा, तो ये एक्स में इवन फंक्शन लगता है, और y में भी स्क्वायर है, तो y जो वैल्यू प्लस में लेगा वही माइनस में भी लेगा, तो दो पैराबोलास का कॉम्बिनेशन होने वाला है ये बेसिकली, ठीक है। तो x बराबर प्लस माइनस 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस माइनस 1 से बड़ा मॉड x हो नहीं सकता, वरना वाई स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, और 0 पे वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मेरा ये एस्टिमेट है कि वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स और वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स, ये दो पैराबोला रहे होंगे, लेकिन
1 माइनस एक्स तभी बनेगा जब x पॉजिटिव है, 1 प्लस एक्स तभी बनेगा जब x नेगेटिव है। तो इसलिए ये इतना पोर्शन ही आएगा, एक इस पैराबोला का, दूसरा इस पैराबोला का, ऐसा। ठीक है। और रही बात मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर 1 की, ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस वाई बराबर 1, फिर सेकंड में माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1, थर्ड में माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1, और फोर्थ में x माइनस वाई बराबर 1। तो इनके बीच का ये कर्व, जो ये जो रीजन बन रहा है, इसका है सपोज इन्होंने एरिया अंडर द कर्व पूछा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालकर 4 गुना कर देंगे सिमेट्री से। तो पैराबोला ऊपर है, वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स का रूट ले लेते हैं, तो पॉजिटिव ब्रांच लेंगे रूट 1 माइनस एक्स, और y बराबर 1 माइनस एक्स इसके नीचे आ जाएगा। तो रूट 1 माइनस एक्स में से 1 माइनस एक्स हटाएंगे, 0 से 1 इंटीग्रेट करके 4 टाइम्स कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पर 9th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आज के वीडियो में 1 से 9 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 से 18 रिमेनिंग एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ जो जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।